ब्रह्मांड के अपार अंधकार के बीच, जहां तारे भी धीरे धीरे सांस लेते हैं, एक महान घटना अपने आप को रचने वाली थी। ऐसी घटना जिसे सुनते ही हृदय श्रद्धा से भर जाए। वही कथा जहां से शिवा का रूप महादेवा बना। आज हम शुरू कर रहे हैं महादेव के 20 दिव्य नाम की महाकथा। और पहला नाम है महादेवा, देवों के देव, परमेश्वर। बहुत पुराने समय की बात है। देवलोक एक शापित युग से गुजर रहा था। ऋषि दुर्वासा ने अपमान होने पर इंद्र और देवों को श्राप दिया। अहंकार तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। और वैसे ही हुआ। देवों की तेजनाश हो गई, उनका बल चला गया। असुरों ने आक्रमण कर दिया और देवता हार गए। थके हारे निर्बल वे सब विष्णु के पास गए। विष्णु मुस्कुराए, अमृता प्राप्त करो। अमृत तुम्हारी शक्ति वापस लाएगा। उसके लिए क्षीर सागर को मथना होगा, लेकिन तुम्हें असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। यह आसान नहीं था, दुश्मन और देवता एक साथ। पर यह ब्रह्मांड की मजबूरी थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर तैयारी की। मंदर पर्वत को मारा गया मथनी और वासुकी नाग को बनाया गया रस्सी। असुर वासुकी का सिर पकड़कर खड़े हुए। देवताओं ने उसका पूंछ पकड़ा। चर्निंग शुरू हुई। पर्वत डूबा। विष्णु ने कुर्मा अवतार लेके उसे संभाला। फिर एक से बढ़कर एक दिव्य रत्न, अप्सराएं, आयुर्वेद, धन्वंतरी सब निकलने लगे। सब कुछ शांति से चल रहा था। पर फिर ऐसा कुछ उतरा जिसने ब्रह्मांड का रोम रोम कंपा कर रख दिया। क्षीर सागर से अचानक एक अंधेरी लहर उठी। जहर, इतना विकृत कि हवा को भी पानी कर दे। उसका नाम था हलाहला। इसके धुएं ने आकाश को काला कर दिया, पहाड़ों को सुखा दिया, प्रवाह को रोक दिया, प्राण वायु को जहर से भर दिया। देवता पीछे हट गए, असुर भाग गए। प्रलय सामने था। इवन विष्णु ने कहा, इस जहर को कोई नहीं संभाल सकता। सबके मन में एक ही नाम था, शिवा। देवदूत कैलाश पहुंच गए। शिवा ध्यान में बैठे थे, संत, निश्चल, शांत। उनकी आंखें जिसे देख लेती हैं, वो जान लेता है कि वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आंखें खोली। कोई आश्चर्य नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस करुणा। जब उन्होंने हलाहला का संकट सुना तो एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ पार्वती को देखा और दोनों चल दिए। देवदूत कैलाश पहुंच गए। शिवा ध्यान में बैठे थे, संत, निश्चल, शांत। उनकी आंखें जिसे देख लेती हैं, वो जान लेता है कि वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आंखें खोली। कोई आश्चर्य नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस करुणा। जब उन्होंने हलाहला का संकट सुना तो एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ पार्वती को देखा और दोनों चल दिए। समुद्र के किनारे जहां विष का धुआं विजरती थी, शिवा पहुंचे। सार्वभौमिक शांति छा गई। समय रुक गया जैसे। शिव ने हाथ उठाया, एक संकेत। सब चुप हो गए। वो झुके, हलहला को अपने करतली में लिया और बिना किसी सन से, बिना किसी भय के अपने कंठ तक लेकर गए। देव और असुर दोनों चौंक गए, कोई समझ नहीं पाया। जब शिव उसे पीने लगे, पार्वती चीख उठीं, महादेव रुक जाइए। पार्वती भाग कर आईं और उन्होंने अपना हाथ शिवा के कंठ पर रख दिया। उनका प्रेम, उनका वत्सल ने उस विष को शिवा के गले में रोक दिया। विष ने उनके गले को नील कर दिया और तब शिवा बने नीलकंठा। शिवा अत्यंत शांत खड़े रहे, न दर्द न गुस्सा, केवल त्याग। वही क्षण था जिसने देवों और असुरों को समझा दिया, शिवा सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं, वो तो सर्वरक्षक, सर्वेश्वर हैं। विष्णु स्वयं उनके समक्ष आए। है महादेव, आज आपने ब्रह्मांड का जीवन बचाया है। आप सबके ऊपर हैं। आप ही महादेवा हैं। सब प्रणाम करने लगे। शिवा ने कुछ नहीं कहा। त्यागी कभी अपनी महिमा बोलते नहीं, वो सिर्फ करते हैं। शिवा के गले का नील रंग बल, त्याग और करुणा का प्रतीक है। विष पीना जिंदगी देने की तपस्या थी।
इस कथा से हमें सीख मिलती है, असली नेतृत्व त्याग से होता है, असली शक्ति दया से होती है और असली महानता अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने में होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हर इंसान में एक शिवा तत्व होता है, डर से ऊपर उठने का, प्रेम से चलने का, दूसरों के लिए जीवन समर्पित करने का। इसीलिए उनका पहला पवित्र नाम है महादेवा, सबके देव, सबके रक्षक, सबके परमेश्वर।